सत्य नाम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए गुरु धनीधर्म दास साहेब की जय। प्रेम से बोलिए 1008 पंच श्री हजूर अरद नाम साहेब की जय। 4 गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहेब बंदगी सतनाम। संसार दावा नीलधई हमानन, बिलोह की जीवांत करुणार रुद्रा। वचोह मित्रोहम विमलम वर्षो, तमवारिवाहम कंपे करुणम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदेओ सत कबीर के, चरण कमल सिर नहाए। जासु ज्ञान दिन करनी कर, ब्रह्म तम देत न साय। सदगुरु सत कबीर के, चरण कमल करी जोर। दिव्य ज्ञान प्रभु दीजिए, सदगुरु बंदी छोड़। भरम छोड़ावे पत विकट को, निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम। अच्छी बात, आज सदगुरु सतपुरुष कबीर साहेब की असीम कृपा से, उनकी दया दृष्टि से यह पुनीत अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर उपस्थित कबीर साहेब के प्यारे प्यारे हंसजन, उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों और उपस्थित हमारे समाज के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, आज आप सभी ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आज की सत्संग के स्मृति के अनुभूति में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके प्रति हम अपने हृदय की गहराई से आप सभी को खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और सतपुरुष परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा का असीम कृपा सदैव बरसती रहे। साहेब की बंदगी सतनाम। अब हम चलते हैं साहेब की दुनिया में कि देखते हैं आज साहेब हमको क्या शिक्षा और दीक्षा देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास साहेब से कहते हैं, सदगुरु का उपदेश का सुनिया एक विचार। जाको सदगुरु नहीं मिलता, जाते यम के द्वार। यम के द्वारे धूत सब करते खींचातान। चारों खानी में भ्रम था, कभू नहीं लागत पार। यह सब फेरा मिट गया सदगुरु का उपकार। मैं कबीर बिछलू नहीं, शब्द मोर समृत। ताही लोग पहुँचाइए, जो चढ़े सबत की रथ। मैं, साहेब कहते हैं, मैं उसे मेरे मुकाम पर पहुंचा दूंगा जो मेरे शब्द का रथ में सवार हो जाता है। तो सदगुरु किस मुकाम से इस जीव के लिए रास्ता बनाया है, सदगुरु सत्य के मुकाम से इस जीव के लिए रास्ता बनाया है। उस रास्ता पर आज ये पूरी परंपरा, जिसको हम वंश 42 कहते हैं, ये पूरी परंपरा आज चल रही है। इस वंश 42 परंपरा में साधन परंपरा है, पूजन परंपरा है, उपासना की परंपरा है। ये पूरी परंपरा है सदगुरु की द्वारा बताई हुई। इसीलिए कि जब शिष्य को सदगुरु ने यह उपदेश दिया, तो सदगुरु ने आदि और अंत का वर्ता का उपदेश दिया। क्योंकि आदि और अंत की वर्ता का बोध जब शिष्य को नहीं होता है, तो शिष्य चलते चलते मार्ग से बिछड़ जाता है। शिष्य चलते चलते मार्ग को छोड़ देता है। इसीलिए सदगुरु ने शिष्य को
आदि अंत की वार्ता बताई है। आदि किस मुकाम से है और अंत किस मुकाम से है, और यही सद्गुरु के द्वारा बताई हुई परंपरा है जिस पर ये पूरी सद्गुरु कबीर साहब का मार्ग खड़ा है, जिसे हम धनी धर्मदास साहब की भक्ति, उपासना और साधना का मार्ग कहते हैं। उन्होंने सद्गुरु से जो ज्ञान, जो मार्ग प्राप्त किया, उसको इस पूरी दुनिया में धर्मदास साहब जी अलौकिक कर दिया, प्रकाशित कर दिया। और यही मार्ग आज हमारे लिए, हम सब के लिए, जो सद्गुरु के मुकाम का भेद को जानता है, साहब की भेद के मुकाम को जानता है, उनके लिए मार्ग है। इस प्रकार साहब ने अपने हंसों को, शिष्यों को जो मार्ग दिया, उस मार्ग में धर्मदास साहब एक प्रहरी की तरह, यानी एक वॉचमैन की तरह, जो हमेशा जागते रहता है, हमेशा जागते हुए उन्होंने सद्गुरु की भक्ति की, सद्गुरु के ज्ञान को इस जगत में आगे बढ़ाया। हम जब स्मरण करते हैं तब उन महापुरुषों का स्मरण करते हैं जिनके कृपा से, जिनकी दया से और जिनकी अनुसाधन से ये हमें वह मार्ग दिखाई पड़ता है। इसीलिए बहुत संभल कर, बहुत सचेत होकर, बहुत जागृत होकर सद्गुरु की भक्ति करनी पड़ती है, एक वॉचमैन की तरह। क्योंकि जब तक हम उस मार्ग को गुरु से नहीं समझते हैं, जिसको बोध कहा जाता है, गुरु शिष्य को बोध देता है। मन की संकल्पों से, मन की प्रश्नों से, बुद्धि विचार की प्रश्नों से एक गुरु शिष्य को बाहर निकालता है और उसके बाद अपना वह भेद देता है। साहब का सीधा सा वचन है कि गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो वह बोध ही है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले समान। ये क्या है? वह बोध है। भृंगी को जो कीड़े ने जो बोध दिया, साहब कहते हैं एक संसार के अज्ञान अवस्था में पड़े हुए मानुष को गुरु ने भी एक बोध दिया। कौन सा बोध? उसके मन में, उनके विचार में, संकल्पों में जो बातें थी, जो विश्वास था, जो जानकारी थी, उन सब के भी मार्ग को सद्गुरु ने बताया और उसके बाद उसके जीव के मुकाम के मार्ग को सद्गुरु ने बताया। या बोध है, यही बोध है। पहले हम बहुत कुछ जानते हैं और जो जानते हैं वह भी कभी कभी गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध नहीं होता है। वह अड़चन पैदा करता है। जो हम जानते हैं कभी कभी वह भी अड़चन पैदा करता है। तो गुरु को बोध देने के लिए जो आप जानते हो उसका निराकरण करना ही पड़ता है। आप जब उस निराकरण से बाहर आते हो तब गुरु जो देता है उसका नाम बोध है, उसको बोध कहा जाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आप समान करके गुरु ने जो बोध दिया उस बोध का नाम ही मार्ग है। और उसी भक्ति को ही धर्मदास साहब ने सद्गुरु से प्राप्त किया, उस बोध के मार्ग को। और उन्होंने जिस सरलता से, जिस सहजता से, जिस श्रद्धा से एक राजमार्ग बना दिया, उसी का यह फल है कि इतना बड़े बड़े महायज्ञ उन महापुरुषों के स्मृति में आयोजित होती है। यह राजमार्ग है, सरल मार्ग उन्होंने बनाया। हमारे संकल्प की परीक्षा होती है बार बार कि मेरे संकल्प कितना पक्का है। साहब तो कहते हैं मैं बहुत समीप हूँ, मैं बहुत समीप हूँ, लेकिन तुम्हारा संकल्प की मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम्हारा संकल्प
कितना पक्का है। जब शिष्य का संकल्प पक्का हो जाता है तो सद्गुरु का बोध उसके लिए सहज हो जाता है। शिष्य का संकल्प पक्का नहीं हुआ तो जन्म जन्म बीत जाता है। पाहन पर क्या मारिए चौक तीर न साहे। साहेब कहते हैं कभी कभी जिस पत्थर को भी मूर्तिकार गढ़ देता है और मूर्ति बना देता है, लेकिन कभी कभी ज्ञानवान के मस्तिष्क में भी पत्थर की तरह जटिलता हो जाती है और उस जटिलता अवस्था से उसको निकाल कर सद्गुरु की भक्ति बताना ये पत्थर पर तीर चलाना जैसा होता है। पत्थर पर तीर चलाना जैसा होता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि साहब कहते हैं पानी माही पसान की रेखा फूकत उठत भभूका। पानी माही पत्थर पानी के भीतर हजारों साल से रहता है। उस पानी में से वो पत्थर को बाहर निकालो और उसके ऊपर जब हथकौड़ा चलाओगे तो उसमें से चिंगारी बिकेगी। बस इसी तरह जन्मों जन्मों से शिष्य ये 3 गुण की भक्ति करते आए और 3 गुण की भक्ति छोड़ाकर सद्गुरु की भक्ति देना ये पत्थर पर तीर चलाना जैसा है। क्योंकि साहेब कहते हैं कि 3 गुण की भक्ति में डूब गया संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो कोई कोई हंस है, कोई कोई जीव है, कोई कोई जिज्ञासु है जिसे सद्गुरु का बोध मिलता है। और साहेब कहते हैं ऐसा बोध को प्राप्त कर लेने वाला जो शिष्य है, जो हंस है, उसके लिए सद्गुरु की भक्ति का मार्ग है। जो सत्य शब्द की भक्ति सतलोक से, सतपुरुष की मुकाम से सद्गुरु कबीर साहब इस जगत में लाए, इस संसार में लाए, उसका यह विशलतम स्वरूप है चौका आरती महायज्ञ। उसका विशेषतम स्वरूप है चौका आरती सद्विक महायज्ञ। उसके थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको परत दर परत उस भेद को समझना पड़ता है। क्योंकि हम एक बात कहते हैं तो शिष्य 4 बात कहता है। कभी कभी कोई आता है हमारे सामने तो गुरु तो एक बात करता है, लेकिन शिष्य 4 बात करता है। तो इसका मतलब है शिष्य की 4 बात को गुरु जब तक समझा नहीं सकता तब तक तो आगे यात्रा जा नहीं सकती, तब तक यात्रा आगे जा नहीं सकती उसकी। तो मुझे लगता है गुरु से 4 गुना ज्यादा ज्ञान शिष्य के पास है, तो गुरु कैसे पार पाएगा। तो यही बहुत बड़ा भेद है। इस मार्ग का बहुत भेद है। सद्गुरु की जो मार्ग है, सद्गुरु के बताया हुआ ये जो चौका आरती है, इस चौका आरती में बहुत बड़ा रहस्य है। उस भेद को, उस रहस्य को धीरे धीरे समझना पड़ता है। क्योंकि साहब कहते हैं धीरे धीरे रेवन हारा, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल। तो ऐसा गुरु के पास बैठकर परत दर परत जो हमारे मन विचार संकल्प हैं, उसमें सद्गुरु के ज्ञान को बोधना पड़ता है, धीरे धीरे बोधना पड़ता है, समझना पड़ता है। और वह जब समझता है तो वह उससे पक्का होता है, उससे पक्का होता है। जैसे जैसे सद्गुरु के ज्ञान को आप समझते जाओगे, वैसे वैसे आप पक्का होते जाओगे, फिर कभी विचलित नहीं होते। और वही मुकाम इस गुरुजनों ने देश दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। कबीर साहब की इस पूजा, कबीर साहब की उपासना, सत्संग और मार्ग को हमारे पूर्वज लेकर दुनिया के कोने कोने में गए। भारत से जब ब्रिटिश इंडिया पर राज करता था
तो ब्रिटिश लोग भारत के विभिन्न भागों से लोगों को विभिन्न देशों में ले जाकर बसाया। तो इसी तरह हमारे जो पूर्वज थे भारत से फिजी गए थे। तो भारत से जो फिजी गए थे इसमें भारत के विभिन्न भागों से गए थे। और जो हमारे कबीरपंथ समाज थे, हमारे कबीरपंथ समाज, कुछ लोग खरसिया गद्दी से जुड़े थे, कुछ लोग दमाखेड़ा गद्दी से जुड़े थे, कुछ लोग गोरखनाथ कबीरपंथी थे, और कुछ लोग जो धर्मदास का बड़ा बेटा था नारायण दास, तो कुछ लोग नारायण दास वंशज के लोग थे जो फिजी गए थे। इसीलिए आज फिजी में अलग अलग लोग की प्रचार होती है, अलग अलग तरीक़ा से चलते हैं। कुछ लोग जो हैं महंत हैं, लेकिन उनके पास हमारे आचार्य साहब के, हमारे वंश 42 साहब के, उनके पास पंजा परवाना और आज्ञा पत्र नहीं है, फिर भी वो चौका आरती करते हैं, क्योंकि वह लोग नारायण दास के वंशज हैं। जो नारायण दास का वंशज है वह बिना पंजा परवाना, बिना आज्ञा पत्र के चौका आरती करते हैं। और आरती जब करते हैं तो चौका आरती प्रोसेस में वह खड़े नहीं होते हैं, गद्दी पर बैठे ही रहते हैं। और जो सीला होता है, जो सैतत जी का प्रतीक होता है, उसको सैतत जी के गद्दी पर नहीं रखते, उसको गद्दी से बाहर रखते हैं और वहाँ पर नारियल मोड़ते हैं। और नारियल मोड़ने से पहले नारियल को कलश के 5 बत्ती पर उसको वहाँ पर दर्शन कराते हैं, फिर नारियल को मोड़ते हैं। ये सब जो विधि है, ये सब नारायण दास का वंशज का विधि है, ये वंश 42 का विधि नहीं है। वंश 42 के विधि में चौका आरती जो है वह आरती जो धर्मदास के हवेली में कबीर साहब ने किया था, धर्मदास को दिया था, वह चौका आरती के विधि विधान से आज ये वंश 42 चल रही है। और वंश 42 में सही जो पंजाधारी महंत हैं, जो हमारे आचार्य साहब हैं, वह सही चौका आरती विधि विधान से करते हैं और सही नाम देते हैं। ये नहीं कि जो पाया वही नाम दे दिया, ऐसे नहीं है। जो विधि विधान चौका आरती का है, उसी विधि विधान के अकॉर्डिंग वह नाम देते हैं कि धर्मदास नारियल ले आओ, तब तरंगी नाम धराओ। नारियल पान शब्द है नौका, नारियल पान शब्द है नौका, भक्ति परवाना है तहाँ चौका। तो ये चौका आरती जो है ये कौन कर सकता है? चौका आरती वही कर सकता है जिसके पास वंश 42 का आज्ञा पत्र है, और जिसके पास आज्ञा पत्र के साथ साथ सार नाम का भेद है, सतनाम का भेद नहीं है, तो वह जीव कल्याण नहीं होगा, वह 84 में ही जाएगा। क्योंकि ताही लोग पहुँचाइए जो चढ़े शब्द की रथ, शब्द की रथ, नारियल पान शब्द है नौका। तो वह शब्द की रथ में सवार जो हो जाता है वही पहुँच पाता है। लेकिन वह जो शब्द है, जो जिसको हम सतनाम कहते हैं, सतनाम लिखने और पढ़ने में नहीं आता है। बिन बोली बिन भाषा नाही, बिन बोली बिन भाषा नाही, नाही कागज पर अंग चढ़ाई। उसको जानना जरूरी है। और वह जो पंजाधारी महंत होते हैं उसके द्वारा ही आप जान सकते हो, क्योंकि उसका स्मरण जो है कैसे किया जाता है। जब वह नाम का बोध होता है तो फिर उसको स्मरण किया जाता है। तो स्मरण प्रोसेस में ओठ कंड हाले नहीं, जिबुआ न नाम उचार,
गुप्त सुमरन जो करे सोई हंस हमार। साहेब कहते हैं गुप्त सुमरन जो करे सोई हंस हमार। वह गुप्त सुमरन है, वह पंजाधारी महंत से, हमारे आचार्य साहेब से पंजाधारी महंत प्राप्त करता है और फिर अपने शिष्यों को देता है। तो इसीलिए जो जैसे जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सतलोक से जो जनरेटर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी साहेब ने लेकर आया है और धर्मदास परंपरा में दिया है, और धर्मदास परंपरा में फिर वहाँ से मुक्तामणि नाम साहेब जो हमारे प्रथम आचार्य थे, वहाँ से वो कनेक्शन अभी हमारे 18 नंबर के जो आचार्य हैं 1008 पंसरी हजूर अर्ध नाम साहेब, तो इस तरह से तार वह आती है। और जब भारत से लोग विभिन्न देशों में जाकर बसें तो वह तार का कनेक्शन टूट गया। इसीलिए शब्द का भेद, ये पंजा परवाना का भेद, चौका आरती का भेद, ये सब खंडित हो गए और होते होते धीरे धीरे लुप्त हो गए। और इसीलिए कोई प्रकाश नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान अवस्था में जीव चला गया और जो विवेक की आँख थी वह बंद हो गई। इसीलिए अब हम जितना भी समझाते हैं वह समझने की कोशिश नहीं करते, उल्टे हमको डंडा मारते हैं। तो इसीलिए क्योंकि विवेक की आँख फूट चुकी है। विवेक की आँख जब फूट जाती है तो इस जन्म में उनको सुधारना कोई सुधार सकता नहीं है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो हमारे पंथ की जो ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर सागर, कबीर सागर में जो पहला पन्ना है उसमें साहब ने क्या उपदेश दिया धर्मदास साहब को कि सतनाम है सार, सतनाम ही सार है, यानी वह सार शब्द ही सार है और जितना और है सब आसार है। एक सतनाम ही सार है और सब आसार है। तो सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करे, उतरो बहु चल पार। सतपुरुष का उपदेश है, सतपुरुष का उपदेश यही है, सदगुरु का उपदेश यही है कि सतनाम है सार। और सतनाम लिखने और पढ़ने में नहीं आता है। सतनाम सा नाम नहीं, वह तो एक ही रूप, और जो जाने उस रूप को वही पावे परम स्वरूप को। यानी ये संसार में जो भी वस्तु है उसको नाम दिया जाता है, 52 अक्षर का नाम दिया जाता है। एक वस्तु है उसके 10 नाम हो सकता है, लेकिन 10 वस्तु के एक नाम नहीं हो सकता है। इसीलिए जितना भी वस्तु है इस संसार में ये सब का नाम दिया गया है, लेकिन यह नाम वह नाम नहीं है। वह नाम तो लिखने पढ़ने में नहीं आता है, तब वह नाम है क्या? और वही नाम से मुक्ति मिलती है, और किसी चीज से मुक्ति नहीं मिलती है, वही नाम। क्योंकि ये संसार में तो इतना नाम हम लोग 52 अक्षर को बना लिया है। तो साहेब ने कह दिया कि कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, वह नाम गुप्त है बूझे बिरला कोय। तो वह नाम वंश 42 में पंजाधारी महंत के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि पंजाधारी महंत हमारे आचार्य साहब के चरणागति में जाते हैं और वहाँ रहकर ये सब विधि विधान सीखकर और वह नाम से बोध कराते हैं हमारे हजूर साहब। फिर वहाँ से वो हमारे महंत जो है अपने अपने देशों में जाकर अपने अपने समाज में वही नाम की महिमा बतलाते हैं और वही नाम से जोड़ते हैं। तो यह जो नाम है सतनाम को सुमीर के तरगे प्रतीत अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की ठेक। बस
एक ही नाम है, एक ही नाम है, वह है सतनाम। वही वस्तु को पाना है। साहेब ने सतनाम कहकर संबोधित किया कि हम लोगों को समझने के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए वह अनाम है। इसीलिए उस वस्तु को लखना पड़ता है, उस वस्तु को लखना पड़ता है। तो सद्गुरु वही जो सतनाम लखावे, और गुरु कोई काम नहीं आवे। और गुरु जो बन के बैठे हैं, गुरु बन के, एक सब गुरु कोई काम नहीं आएगा। गुरु एक ही गुरु काम आता है, जो सतनाम लखाता है। लखाता है, लखाने के मतलब ये नहीं है कि बोल कर बताता है। लखाने के मतलब ये है जो वह नाम से बोध करा दे, उसके दर्शन करा दे, उसको कहते हैं बोध। तो मुक्ति भेद मैं कहूं विचारी, ता कहे नहीं जानत संसारी। ये संसार उस नाम को नहीं जानता है, लेकिन वह नाम आज वंश 42 में है। 4 गुरु संसार में, धर्मदास सबसे बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया, अटल 42 वंश। ये अटल 42 वंश में वह नाम की शक्ति आज भी है, आज भी है। लेकिन जब तुम्हारे आंखों में पर्दा पड़ जाता है, सब घट मेरा साईया, सोनी सेज ना कोय, बलिहारी उस दास की जिस घट में प्रकट होए। जिसके घट में वो जिज्ञासा जगता है, वह नाम को प्राप्त करने के लिए, वह पाता है, वह पा जाता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी बैठ, मैं बबरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो खोजा उसने पाया, जो किनारे ही बैठा है। जो ये नौन पंजाधारी महंतों के शरणागति में पड़े हुए हैं, और जो गलत ज्ञान देकर कह दिया कि कान में दीक्षा मंत्र सुना दिया, नारियल मोड़ दिया और तुम सतलोक पहुंच गया, या अडंबर है। नाम से पहुंचा जाता है सतलोक। क्योंकि साहब ने कहा, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि नारियल पान शब्द है नौका। साहब बता रहे हैं शब्द है नौका, शब्द में ही सवार होकर अपना मुकाम पर जाना है। तो इसीलिए सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो बहुचल पार, सतपुरुष का उपदेश ही। तो जब तक जीवन में एक पंजाधारी महंत नहीं आता है, तब तक आपको या नाम मिल नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। और जो कहते हैं कि 52 अक्षर का नाम देकर और तुमको सतलोक पहुंचा देंगे, 52 अक्षर और एक चौका आरती या माध्यम है, क्योंकि उसका तो कोई नाम ही नहीं, नी अक्षर है। तो नी अक्षर को समाज को समझाने के लिए साहब ने अक्षर का विधान दिया। ये चौका आरती जो हम करते हैं, ये अक्षर का विधान है। तो अक्षर के विधान से शिष्यों को साहब के मार्ग से जोड़ा जाता है। तो अक्षर के विधान से जब जोड़ दिया जाता है, तब उस शिष्य को नी अक्षर के भक्ति कराया जाता है, नी अक्षर के भक्ति कराया जाता है। और भक्ति का जो सार है वह है प्रेम। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए, बिना प्रेम के बंदा यमपुर जाए। बिना प्रेम, क्योंकि प्रेम ही तो जगाता है विरह को। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव को, जीव जगावे सूरत को, फिर सूरत मिलावे पीव को। अभी तक हम जन्मों जन्मों से जीव से ब्रह्म बनते थे, ब्रह्म यानी शिव बनते थे। बस हमारा यात्रा यही था।
हम 2 दिन के दर्शन मेला में हमको भेजा गया सतलोक से यहाँ मृत्युलोक पर। यहाँ 2 दिन के दर्शन मेला में आए, लेकिन यहाँ पर जो मिठास था उस मिठास से हम जुड़ गए, और जैसे जैसे वो मिठास में हम जुड़ते गए वैसे वैसे हम निज नाम से दूर चलते चले गए। फिर हम वापस जाने की कोशिश किया तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम रास्ता ही भूल गए, वह एड्रेस ही भूल गए कहाँ जाना है। तो इसीलिए गुरु हमको बोध कराता है वही नाम से, कि जो नाम से हम बिछड़ चुके हैं। हम निर्गुण से हम यहाँ चले आए, सरगुण में समाए, बिछड़ गए निज नाम से माया में भुलाए। वही नाम से जोड़ा जाता है, वही नाम के शक्ति से उस तार से जोड़ा जाता है। 7 दीप 9 खंड में सदगुरु ने डाली डोर, तापर हंसा ना चढ़े तो क्या सदगुरु की जोर। वही जो शब्द की डोरी साहब लेकर आए हैं और चौका आरती में वह डोरी विद्यमान है, वही डोरी से जोड़ा जाता है। वही शब्द की डोरी से चौका आरती में एक शिष्य की सुरती को शब्द से जोड़ा जाता है। फिर उसका अनुभव धीरे धीरे, जैसे गुरु हमको मार्ग बताते हैं, जो साधना देते हैं, उस साधना के द्वारा उसको अनुभव किया जाता है। और अनुभव करते करते जब सुरती की आंख खुल जाती है तो सुरती की आंखों से देख ले वा देश, देखत देखत दिसन लागे मिट गया सकल अंदेश। सुरती की आंखों से देख ले वा देश, इन दोनों आंखों से आप नहीं देख सकते हो। तीसरे आंखों जो शिव नेत्र है, इससे तो निरंजन ही दिखता है, ज्योत ही दिखता है। जब तुम ज्योत देखते हो, जिसको लाइट कहते हैं, अगर तुम अनाहत सुनते हो तो जिसको हम साउंड कहते हैं, साउंड और लाइट। साउंड और लाइट ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म यानी निरंजन का ही स्वरूप है। तो हमको ना साउंड देखना सुनना है और ना लाइट देखना है, इससे परे है, इससे परे है हमारा स्वरूप। इसीलिए ज्ञान सोही जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं, और ज्ञान कुछ नहीं, चारों दिशाओं के छोड़ रहे आसरा, मगन रहो मन माई। तो जब तक हमको आत्म ज्ञान नहीं होता है तब तक हमको परमात्म नहीं मिलेगा। तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा और कोई काशी। ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं, चारों दिशाओं के छोड़ रहे आसरा, मगन रहो मन माई। जब अपने में लौटोगे, है ना, उलट समाना आप में प्रगटे ज्योत अनंत, साहेब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। तो ये सिस्टम को जो जान जाता है कि कैसे उसको पाया जाता है, कैसे ये चौका आरती के माध्यम से वह नाम को गुरु प्रकट कर देता है, तुम्हारी सुरती को उसी नाम से जोड़ देता है। तो सुरती जब शब्द से जुड़ जाती है, क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। जन्मों जन्मों से भटका खा रही थी, लेकिन चौका आरती के माध्यम से जब सुरती को शब्द से जोड़ दिया जाता है तो वह सुरती फिर कहीं अंत नहीं जाती है। इसीलिए धर्मदास साहब कहते हैं, जब से देहा भई सदगुरु की, मेरी सुरती कहीं अंत नहीं चली, वही नाम से ही जुड़ जाती है। इसीलिए धर्मदास साहब ने कहा कि मैं तो निर्धन था, लेकिन साहब ने मुझे सतनाम का धन दिया, इसीलिए मैं धनी हो गया। आज मैं सतनाम से राजी, इसीलिए जीती सारी बाजी। तो सतनाम को पाना है, सतनाम ही सार है, वही सतनाम को ही सार शब्द कहा जाता है। खाली कुछ कुछ प्रचारक जो हैं इस दुनिया में अलग अलग नाम रखकर दुनिया को घुमरा रहे हैं। कोई कहता है मैं मूल ज्ञान बांट रहा हूँ, अरे अमर मूल ज्ञान
तो ये धर्मदास परंपरा में 600 साल से चल रही, हमारे गुरुजनों ने आज वही ज्ञान बांट रहे हैं 600 साल से, और वही लाइन में सब कुछ चल रहा है। जो 42 नाम दिया था साहिब ने, वही नाम से हमारे आचार्य साहिब होते हैं। ये वंशज जो है, वचन वंश यानी नाद वंश जो है, वही मुक्तामणि का लाइन से, वही तार से जुड़ा है, और वहाँ से ही पंजाधारी महंत वही तार से जुड़ता है। फिर अपने समाज में, अपने गांव में, अपने देश में वही नाम की महिमा को शिष्यों को बताता है। वही विधि विधान से चौका आरती के द्वारा सुरती को, शिष्य के सुरती को शब्द से जोड़ा जाता है। यही मार्ग है। यही मार्ग में जो, इस मार्ग को जो अपनाता है, वही मुक्ति और सद्गति को प्राप्त करता है। तो आज के लिए समय पाबंद है। अब मैं साहेब की वाणी वचनों से विराम लेता हूँ, और फिर दूसरा सत्संग लेकर मैं आप सभी के बीच में आऊँगा। सद्भाव से आप सभी के बीच में फिर लाभान्वित करूँगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। बोलिए 1008 पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब की जय। 4 गुरु वंश 42 की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहेब बंदगी सतना। सत्य नाम